क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो अगर मुझे बीजेपी से लड़ना होता तो एक दिन में इस्तीफा भी हो जाता। जैसा आप देख सकते हैं कि 39 उम्मीदवारों की जो पहली सूची आई थी उसमें जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर जो कि अति आवश्यक सेवा होती है उनको एक दिन में इस्तीफा देकर के उसी दिन टिकट मिलती है और उसी दिन बीजेपी ज्वाइन करवा दी जाती है। निशा बांगरे ने यह आरोप रायसेन के ओबेदुल्लागंज में बीजेपी पर लगाया। दरअसल निशा बांगरे अपनी न्याय पद यात्रा लेकर बैतूल के आमला से भोपाल आ रही हैं। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो अगर मुझे बीजेपी से लड़ना होता तो एक दिन में इस्तीफा भी हो जाता। जैसा आप देख सकते हैं कि 39 उम्मीदवारों की जो पहली सूची आई थी उसमें जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर जो कि अति आवश्यक सेवा होती है उनको एक दिन में इस्तीफा देकर के उसी दिन टिकट मिलती है और उसी दिन बीजेपी ज्वाइन करवा दी जाती है। तो अगर मैं 3.5 महीने होने जा रहे हैं, मैं लड़ाई लड़ रही हूँ कि मुझे अब जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो मुझे रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान निशा बांगरे दलित कार्ड खेलती भी नजर आईं। निशा ने कहा, तो एक तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं राजनीति में, दूसरी तरफ एक अनुसूचित जाति की पढ़ी लिखी महिला अगर राजनीति में आना चाहती है तो उसे रोका जा रहा है। तो ये जो राजनीतिक मंशा इस मध्य प्रदेश शासन के प्यारे शिवराज मामा जो अपने आप को तथाकथित मामा कहते हैं, तो एक अपने अनुसूचित जाति की भांजी को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, वो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए हमें आमला से जो है भोपाल चल के जाना पड़ रहा है। दरअसल खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि निशा बांगरे कांग्रेस के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इसीलिए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया, जिसके बाद वो न्याय पद यात्रा लेकर भोपाल की तरफ चल पड़ी। रायसेन से द सूत्र के लिए सुभाष गौर की रिपोर्ट।